आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। पश्चिम एशिया में जारी गंभीर संकट के बीच अमेरिका और ईरान का सैन्य टकराव अब पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी वायुसेना ने गुरुवार को लगातार 5वीं रात ईरान के विभिन्न सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर अब तक के सबसे भीषण हवाई हमले किए। इस भीषण सैन्य कार्रवाई के बीच भी व्हाइट हाउस ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के रास्ते खुले हैं और ईरान अभी भी अमेरिका के साथ समझौता करने का इच्छुक है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की अगुवाई में किए गए इस बड़े सैन्य ऑपरेशन के दौरान ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और उसके आसपास के सैन्य बुनियादी ढांचे पर भारी मिसाइलें बरसाई गई। अमेरिकी सैन्य कमांड सेंट्रल कमांड द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह व्यापक हवाई अभियान गुरुवार दोपहर शुरू किया गया था। इस सैन्य कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ईरान की आक्रामक सैन्य क्षमताओं, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और तटीय रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद और कमजोर करना था। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का दावा है कि लगातार 5 रातों की बमबारी से ईरानी सेना के रणनीतिक अड्डों को भारी और अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी है। बंदर अब्बास शहर पर हुए इस ताजा हमले के बाद पूरे तेहरान और खाड़ी क्षेत्र के सैन्य हलकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन हवाई हमलों के कुछ ही घंटे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने एक आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे जारी गोपनीय वार्ताओं का स्पष्ट संकेत दिया है। लेविट ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा किए जा रहे लगातार विनाशकारी हमलों के कारण ईरान वर्तमान में बेहद गंभीर और भारी सैन्य नुकसान झेल रहा है। यही वजह है कि ईरान लगातार अमेरिका से संपर्क साध रहा है और हमारे साथ एक राजनयिक समझौता करने की अपनी गहरी इच्छा जता रहा है। Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that. And that's what we are witnessing right now. They have expressed they still want to make a deal to the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the Strait without paying a consequence for that. वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग अब पूरी खाड़ी क्षेत्र में फैलती नजर आ रही है। संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर पर शुक्रवार तड़के बड़े मिसाइल हमले हुए। कतर के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसकी एयर डिफेंस ने देश को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइलों को हवा में मार गिराया। कतर के गृह मंत्रालय के मुताबिक इंटरसेप्ट की गई एक मिसाइल का मलबा गिरने से एक बच्चा घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। राजधानी दोहा में कई तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई और लोगों के मोबाइल फोन पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। हालांकि ईरान ने अब तक आधिकारिक तौर पर कतर पर हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। फिलहाल पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ लगातार सैन्य कार्रवाई से संघर्ष और गहराता जा रहा है, तो दूसरी ओर कूटनीतिक बातचीत की संभावनाएं भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आने वाले घंटे और दिन तय करेंगे कि यह संकट और व्यापक युद्ध का रूप लेता है या फिर बातचीत के जरिए तनाव कम करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति होती है। दुनिया की निगाहें अब अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के अगले कदम पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।